के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार मतलब विज्ञान में कौन कौन सी खोज हुई, कौन कौन सी चीजें इसमें हुई, वो बताएंगे। तो निबंध का तात्पर्य क्या है? निबंध का मतलब विज्ञान के बारे में पूरी जानकारी देना। जानकारी कौन सी देना? उसकी अच्छाई और कमी भी। निबंध का तात्पर्य क्या हुआ कि उसके बारे में पूरा बताना, जो विषय है, जो टॉपिक है। स्कूल के बारे में लिखा है तो स्कूल के बारे में, प्लेग्राउंड के बारे में लिखा है तो प्लेग्राउंड के बारे में, जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में लिखा है तो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। तो वंडर्स ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार में जो हम निबंध लिखेंगे उसमें सबसे पहले हमको उसका पूरा वर्णन करना होगा, फिर अंत में उसकी कमी लिख के सारांश लिखना होगा। 3 चीजें आएंगी निबंध में। एक आएगा निबंध के बारे में जानकारी, विषय की, काय की जानकारी, विषय की जानकारी। दूसरा आएगा कमी या दोष, और तीसरा आएगा सारांश। तीसरा क्या आएगा? सारांश। सारांश का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो भी पूरे निबंध का सार है वो आएगा। ठीक है, तो हम निबंध में सबसे पहले जो देखेंगे विज्ञान के चमत्कार या वंडर्स ऑफ साइंस, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। दूसरा है साइंटिफिक इन्वेंशन। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पांचवा पॉइंट है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। छठा पॉइंट है सर्जरी, मेडिकल एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी। सातवां है कंप्यूटर। आठवां है डिसएडवांटेज, और नौवां है कंक्लूजन। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? और एक आधा पॉइंट होगा एटॉमिक एनर्जी भी है। ये अपन देखें 10 पॉइंट हो गए, तो इसमें आ जाएगा यहां पे एटॉमिक एनर्जी। अब 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट में वंडर ऑफ साइंस आपका होगा। मतलब ये 10 पॉइंट क्या है? इन 10 पॉइंट में विज्ञान ने क्या क्या चमत्कार किए। इंट्रोडक्शन में परिचय बताएंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान ने कौन कौन से चमत्कार किए हैं, विज्ञान ने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाया है, ये सब सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन में आएगा। उसके बाद जो पॉइंट है साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन मतलब कौन सी खोज की, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में क्या किया विज्ञान ने,
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन में क्या किया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में क्या किया, मेडिसिन एंड सर्जरी, दवाई और ऑपरेशन में क्या किया, एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु शक्ति में क्या किया, कंप्यूटर में क्या किया, डिसएडवांटेज मतलब दोष क्या है, हानि क्या है, कंक्लूजन यानी सारांश। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अब इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इक्वेशन कौन कौन सी खोजे की विज्ञान ने, जितनी भी सारी चीजें दिख रही है हमको, कंप्यूटर, मोबाइल, विज्ञान की तो खोज है, उसके अंदर साइंटिफिक इन्वेंशन आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में क्या किया, आज बिजली की ट्रेन चल रही है, बिजली की कार चल रही है, बिजली की बस चल रही है, मिल चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन में क्या किया, यहां से हम प्लेन से दूसरे देश में जा रहे हैं, कार से इधर से उधर जा रहे हैं, परिवहन में क्या किया। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में क्या किया, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, ट्रेन वहां से आ रही है, उसको पता लग जाता है, आप यहां से बैठ के अमेरिका में बात कर सकते हो, ये संचार हो गया। मेडिसिन एंड सर्जरी, दवाइयों सब देखो, अभी कोरोना हुआ तो कितनी सारी दवाइयां आ गई, मेडिसिन आ गई, ठीक हो गए पहले से। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु बम, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमने परमाणु बम बनाया है ताकि हमारे देश को आक्रमण नहीं कर सके। कंप्यूटर आज हम यहाँ बैठ करके दुनिया में जानकारी दे सकते हैं, दुनिया की जानकारी अपन कंप्यूटर के माध्यम से बना सकते हैं, बनाने के बाद उसको टाइप करके उसको वापस भेज सकते हैं। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है, कंक्लूजन, सारांश क्या है। तो ये तो पॉइंट्स हो गए हैं, इसको याद कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये याद कैसे होगा। इतने आप इधर आगे तो पहले आप याद करो इन, फिर याद करो ट्रू, फिर याद करो डब, फिर याद करो शन। पहले याद करो इन, फिर याद करो ट्रू, फिर याद करो डब, फिर याद करो शन। इंट्रोडक्शन हो गया, कोई दिक्कत इसमें आपको? इंट्रोडक्शन हो गया, इन याद कर लो पहले, फिर 5 बार बोल के देखो, 5 बार लिख करके देखो, फिर ट्रो 5 बार लिख करके देखो, 5 बार बोल के देखो, फिर डक 5 बार बोल के देखो, 5 बार लिख करके देखो, शन 5 बार बोल के देखो, 5 बार लिख के देखो, चारों को जोड़ दो, प्लस कर दो, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? अब उसके बाद इंट्रोडक्शन और डिक्शनरी में इसका उच्चारण भी दे सकते हैं, उसको आपको यदि याद करने में दिक्कत आई तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस पर कैसे याद करेंगे। अब आप जैसे मान लीजिए उसके पॉइंट्स बनाइए याद करने के लिए, याद करने के पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, बहुत बड़ा सा दिया हुआ 7-8 लाइन में दिए, आप एक लाइन में पॉइंट बनाइए। कैसे बनाएंगे? वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। वी यानी हम, आर यानी है, लिविंग यानी रह रहे हैं, एज यानी युग, साइंस यानी विज्ञान। हम कहां रह रहे हैं? विज्ञान के युग में रह रहे हैं। एक पॉइंट बन गया, तो इसी पॉइंट में ध्यान रखो। वी यानी हम, आर यानी है, लिविंग यानी रह रहे हैं, इन द एज यानी युग, एज का मतलब उम्र भी होता है और एज का मतलब युग भी होता है, एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बना लीजिए तो साइंस हैज मेड आवर लाइफ इजी। अब देखिए, अब ये सेंटेंस जब आप याद करेंगे तो पूरे सेंटेंस को मत याद करिए, इंट्रोडक्शन के पूरे पैराग्राफ है ना, पूरे पैराग्राफ को याद मत करिए। आपने एक पॉइंट बनाया, एक पॉइंट बनाने के बाद उस पॉइंट को भी आप टुकड़ा कर दीजिए। वी आर याद करें, लिविंग याद करें, इन द एज ऑफ साइंस,
We are living in the age of science. 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 We are 10 बार बोलो. Living 10 बार बोलो. In the age of 10 बार बोलो. Of the science 10 बार बोलो. We are living in the age of science. एक पॉइंट याद हो गया, मतलब हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं. दूसरा पॉइंट है साइंस हैज मेड आवर लाइफ इजी. इजी का मतलब होता है आसान. मेड ने बनाया, बनाई. साइंस हैज मेड आवर लाइफ, हमारा जीवन, हमारा जीवन. विज्ञान ने हमारा जीवन बहुत आसान बना दिया. क्यों आसान बना दिया? हम कार से कहीं भी जा सकते हैं, स्कूटर से कहीं भी जा सकते हैं, ट्रेन से कहीं भी जा सकते हैं. भोजन हमारे कुकर में बन जाता है. गैस विज्ञान ने बना दी. साइकिल हमको मिल गई है. कंप्यूटर से हमारी जानकारी बन जाती है. मोबाइल से हम बात कर लेते हैं. तो आसान नहीं हो जाता जीवन. अब इस पॉइंट को कैसे याद करोगे? साइंस हैज मेड, साइंस हैज मेड, साइंस हैज मेड. विज्ञान ने बनाया our life easy. Science has made our life easy. इस तरीके से कौन बदल देंगे? इसके ऐसे पॉइंट बना दीजिए 6 से लेकर 7 तक. आप 7 पॉइंट को, पहले पॉइंट को लिखें, याद करें, लिख करके देखें, ये आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा. फिर उसके बाकी के पॉइंट सुनाएंगे. डिसएडवांटेज में क्या आएगा? डिसएडवांटेज का मतलब कि विज्ञान से क्या नुकसान है. मान लीजिए कि हमने भी यूक्रेन की और उसकी लड़ाई हो रही है, रूस की. परमाणु बम डाल रहे हैं, मिसाइल डाल रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं ना. नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो विज्ञान का अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल अपने लिए लाभदायक है, पर मोबाइल पे हम गलत चीजें देखेंगे, हम गलत लोगों से दोस्ती करेंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, तो नुकसान नहीं करेगा ये हमको? करेगा ना. यदि हम किसी से गलत बात करेंगे, गलत दोस्ती करेंगे, या हम कंप्यूटर से कोई गलत जानकारी, डाटा कलेक्ट करेंगे, तो ये नुकसान होगा ना. तो क्या बोल रहा है डिसएडवांटेज में विज्ञान का निबंध कि यदि हम इसका गलत उपयोग करेंगे तो हमें नुकसान भी करेगा. अब मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आप तेजी से चलाओगे, एक्सीडेंट नहीं होगा ना, तो डेथ होगी ना. कितनी एक्सीडेंट्स में रोज डेथ हो रही है. तो ये उसके नुकसान है. कंक्लूजन क्या है? सारांश ये है कि विज्ञान को हम इस तरीके से उपयोग करें संतुलित मात्रा में कि ये हमको लाभ दे. सारांश हम क्या लिखेंगे? साइंस को हम इस तरीके से उपयोग में लें कि ये हमको लाभ दे. क्या दे हमको? तो इस तरीके से पॉइंट बना करके वंडर ऑफ साइंस के निबंध को आप तैयार कर लीजिए. कोई दिक्कत इसमें आपको? कर लोगे? कोई समस्या नहीं है?